बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सलमान इकबाल। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मुमकिना तौर पर नेगलेरिया वायरस में मुब्तला पहला मरीज़ इंतकाल कर गया। सर्विसेज अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक मरीज़ में 4 रोज़ से सर दर्द, बुखार समेत मुख्तलिफ अलामात थीं। निजी लैब की रिपोर्ट से मुमकिना लेगरिया की तस्दीक हुई। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक 31 साला मरीज़ की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि 31 साला मरीज़ को स्विमिंग के बाद इलामात शुरू हुई। स्विमिंग के दौरान मुमकिना तौर पर मरीज़ की नाक के जरिए पानी का जरासीम नेगलेरिया दाखिल हुआ। मरीज़ तशवीशनाक हालत में सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहा, जहां वो आज दम तोड़ गया। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीमी आर्डीनेंस 2023 जारी कर दिया। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने नैब तरमीमी आर्डीनेंस पर दस्तखत किए और उन्होंने आर्डीनेंस वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर जारी किया। नैब तरमीमी आर्डीनेंस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को 14 की बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। आर्डीनेंस के तहत चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम तामन पर मुलजमान के वारंट जारी करें और वज़ारत कानून इंसाफ के मुताबिक वफाकी काबीना ने मुजवज़ा तरामीम की मंजूरी दी थी। स्वीडिश हुकूमत कुरान पाक की बेहुरमती का नोटिस ले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्वीडिश में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़ये पर स्वीडिश हुकूमत से वाक़ये का नोटिस ले लिया और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि स्वीडन से हमारा मुतालबा जायज़ है। इस हवाले से दफ्तर ख़ारजा इस मामले को भी मज़ीद देखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी कौम स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती की सख्त मज़म्मत करती है। स्वीडिश हुकूमत अपने मुल्क में कुरान पाक की बेहुरमती का नोटिस ले और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करे। तोशाखाना केस चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ट्रायल का फैसला कलअदम करार दे दिया। ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस नाकाबिल समात करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया। ट्रायल कोर्ट को चेयरमैन PTI के वकील के दलाइल पर दोबारा फैसला करने का हुक्म दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि ट्रायल कोर्ट 7 दिन में तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला करेगा। IMF मुआहिदे के असरात डॉलर का कदर खोने लगा। इंटरबैंक में बड़ी कमी। IMF मुआहिदे के बाद इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में बड़ी कमी देखने में आई है। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 10 रुपये 49 पैसे कम होकर 275 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 99 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 10 रुपये तक सस्ता होकर 280 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। मौसम दिलफरेब। इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। मरी और गिरदोनवा में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बालाई इलाकों में बारिश और सर्द हवाओं ने मौसम को भी सर्द कर दिया। मूसलाधार बारिश के नवाही इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी की कैफियत है। शदीद बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिरने के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासिर है। दूसरी जानिब लाहौर में भी मानसून का आगाज़ हो गया। गुज़िश्ता रात शहर में होने वाली बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है। तूफ़ानी बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। तेज़ आंधी और बारिश के बायस रेस्टोरेंट की दीवार गिर गई, जबकि बारिशों का ये सिलसिला 8 जुलाई तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। बहावलनगर डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। ज़िला बहावलनगर में डाकुओं ने डकैती की मुज़ाहमत पर फायरिंग कर दिया।
फायरिंग करके नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। पंजाब के ज़िला बहावलनगर के नवाही गांव के करीब डाकुओं ने फैमिली से लूटमार की, जिसकी मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी और नौजवान मौका पर ही जान की बाजी हार गया। पुलिस ने बताया कि दौरान डकैती हाथापाई में डाकुओं की अपनी फायरिंग से एक डाकू भी हलाक हो गया, जबकि जाँ बहक नौजवान की शनाख्त मोहम्मद ज़हीर के नाम से हुई है। FIA गुजरात की कार्रवाई यूनानी कश्ती हादसा में मुलविस 3 एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। FIA गुजरात सर्कल ने यूनानी कश्ती हादसा में मुलविस 3 एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। FIA ने इकबाल नासिर, रज़ाक और तारिक महमूद नामी एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने 6 लाख की इटली भिजवाने के एवज़ 96 लाख रुपए वसूल किए। डिप्टी डायरेक्टर FIA तारिक मसूद का कहना है कि मुलजमान पंजाब के दूर दराज इलाकों में रोपूश थे। मुलजमान के खिलाफ FIA गुजरात में मुतअद्दिद FIR दर्ज हैं। गुजरात सर्कल ने अब तक दर्जन भर से ज़ायद इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है जो यूनान हादसे में मुलव्विस हैं। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ कौमी क्रिकेट टीम के तरबियती कैंप का आगाज़। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारियों के लिए पाकिस्तानी टेस्ट टीम के तरबियती कैंप का आगाज़ हो गया। तरबियती कैंप में कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, साबिक कप्तान सरफराज अहमद, फास्ट बॉलर नसीम शाह समेत 16 खिलाड़ी मौजूद हैं। फास्ट बॉलर हसन अली और शान मसूद कल से कैंप ज्वाइन करेंगे। सलाइद महमूद और साजिद अली को खुसूसी तौर पर बुलाया गया। तुर्किया का स्वीडन की नेटो में शमूलियत की मुखालफत जारी रखने का ऐलान। तुर्किया ने स्वीडन की नेटो में शमूलियत की मुखालफत जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि स्वीडन कालादम दहशतगर्द ग्रुपों को पनाह न देने का ऐलान करे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का कहना है कि तुर्किया में 2016 की बगावत के ज़िम्मेदारों को स्वीडन ने पनाह दी हुई है। स्वीडन को कालादम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के हामियों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। हमने जो कहा करेंगे। स्वीडन भी अपने वादों की पासदारी करे। तैयब एर्दोगान का मज़ीद कहना है कि तुर्किया स्वीडन की नेटो में शमूलियत की मुखालफत ख़त्म नहीं करेगा। खैबर एजेंसी के मुताबिक स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती ने तुर्किया को मज़ीद मुश्तइल कर दिया। आइंदा हफ्ते वाले मुज़ाकरात में तुर्किया अपने मौक़िफ़ वाज़िह करेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SMTV ग्लोबल और रहिए हर लम्हा बाखबर।